नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस जॉब अपडेट में हम बात करने वाले हैं आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी एचआर की जो वैकेंसीज हैं वो आउट हुई हैं एंड वो भी आपकी रेगुलर बेसिस पे हैं। वेरियस डिपार्टमेंट्स में ये जॉब्स आपकी रहने वाली हैं। काफ़ी अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी एक जॉब ग्रैब करने की। एंड इसमें जो आपकी सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी आपकी इसमें रहने वाली है, क्योंकि देखिए, एक तो रेगुलर बेसिस पे आपकी ये जो पोस्ट है वो फिलअप करने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड इसमें जो वैकेंसीज हैं वो भी काफ़ी हाई हैं एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें जितने भी आपके कैंडिडेट्स रहेंगे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मांगे गए हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देखिए, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो इसकी पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे डिटेल में इसकी स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। हाँ, एक्सपीरियंस यहाँ पे मस्ट मांगा गया है। वो वेरी करेगा आपका 1 to 6 ईयर्स तक जो आपका जो रहने वाला है एक्सपीरियंस वो इसमें आपका पोस्ट वाइज दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो वो शुरू होगी आपकी 19 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है एंड ये आपकी रहने वाली है 11 मार्च 2025 तक। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास फॉर्म को अच्छे से रीड करने का एंड फिलअप करने का। हम आगे देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोजीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन रहने वाली हैं। अप्रॉक्स 55 टू 56 जो यहाँ पे पोजीशंस हैं वो रहने वाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रेड स्केल यहाँ पे मेंशन है, वैकेंसीज मेंशन है एंड आपकी एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है आपकी। एंड जो मैंने एक्सपीरियंस की बात करी अभी वो भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आपका डिफरेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस एंड आपकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीनियर मैनेजर की पोस्ट है आपकी डेवलपर फुल स्टैक जावा की, जो कि ग्रेड आपका MMGS 3 रहने वाला है। 10 वैकेंसीज हैं। एज क्राइटेरिया है मिनिमम 27 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स की जो एज क्राइटेरिया है वो इसमें मांगा गया है। अगर आपके पास BTech, BE, M.Tech या ME या फिर MCA है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना भी कंपलसरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एंड इस 6 साल के एक्सपीरियंस में 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ जावा, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है सीनियर जावा डेवलपर की। सेम आपका मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक की जावा की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा आपका इन द फील्ड ऑफ जावा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर जो मैंने आपको बताया जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है। वहाँ पे जाके भी इस पूरी पीडीएफ को रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए जो पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 52 तक यहाँ पे जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। देन आपकी डिपार्टमेंट सिक्योरिटी में भी आपकी एक पोजीशन है, 36 वैकेंसीज हैं जिसमें वो भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, रिजर्वेशन की पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो रिजर्वेशन की जो पोस्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। रिजर्वेशन जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका। एंड नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज मेंशन करी गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका रहने वाला है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस का। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी रहने वाली है यहाँ पे 600 रुपीज़ फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। प्लस इसमें आपका एप्लीकेबल टैक्स भी रहेगा, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस भी आपके रहेंगे। जिस भी पेमेंट गेटवे से आप अप्लाई कर रहे हो, आप फीस पे कर रहे हो। एंड बाकी कैटेगरी के लिए SC ST PWD एंड वुमेन के लिए 100 रुपीज़ प्लस टैक्सेस यहाँ पे आपकी रहने वाली है। देखिए, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइबल टू पोस्टेड बाय द बैंक एट इट्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफिसेज ऑफ द बैंक और टू एनी प्लेस इन इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के जितनी भी ब्रांचेस रहने वाली हैं पैन इंडिया में, उसमें कहीं भी आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। स्केल ऑफ पे की बात करें, जो अभी हमने ऊपर जो वैकेंसीज देखी,
तो उसमें आपके ग्रेड्स मेंशन थे, जैसे यहाँ पे ग्रेड 1, 2, 3, 4 है। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो आप इसको एक बार अपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो अपना ग्रेड पे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए वन टाइम पे एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। प्लस इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे मांगी गई है, क्रेडिट हिस्ट्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव पोजीशन शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एंड शैल हैव अ मिनिमम सिबिल स्कोर ऑफ 650 और अबव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। द मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द बैंक पॉलिसी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, जो आपका सिबिल है, वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। 650 या उससे ऊपर का आपका अगर सिबिल है वो मांगा गया है बैंक के द्वारा। प्रोबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो जो भी प्रोबेशन पीरियड इसमें रहने वाला है वो मैक्सिमम 1 साल का आपका रहेगा ऑफ एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर ज्वाइनिंग द बैंक। जब भी आप ज्वाइन करेंगे बैंक को तो 1 साल का आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका रहेगा। इसमें सर्विस बॉन्ड की बात करें तो फॉर दो सिलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस दे विल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली एक्सिक्यूट अ सर्विस बॉन्ड एज अंडर। तो आपको एक सर्विस बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। तो वो ये है, सर्व फॉर अ मिनिमम, आपको 3 साल तक बैंक के साथ जॉब करनी पड़ेगी। आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस और इन लीव देयर फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख का आपको सबमिट करना रहेगा। आगे चले अगर हम मेन हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहने वाला है। इसमें देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपका एक पर्सनैलिटी आपका एक सीवीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका जीडी या फिर पीआई जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा एंड वो बैंक के ऊपर है वो कितने मार्क्स का रखते हैं इसको। एंड ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज। 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके 225 मार्क्स के एंड आपको अप्रॉक्स 150 मिनट्स जो हैं वो इसको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी जो कि इस पॉइंट में मेंशन करी गई है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन द सेक्शन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 0.25 मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। यानी कि आप मान के चलो 1/4 जो आपके मार्क्स हैं वो आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत रहता है इसमें। आगे देखते हैं और क्या है नोटिफिकेशन में। देखिए, जो टेस्ट एंड सेंटर्स इसमें आपके रहने वाले हैं वो यहाँ पे देखिए, एक तो काफ़ी कम है सेंटर्स भी आपके, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो आप सोच समझ के ही अपना एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप चूज़ करो। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, हिमाचल से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए सिर्फ नियर बाय सिर्फ 2 ही हैं मैक्सिमम देखा जाए, चंडीगढ़, मोहाली या हमीरपुर। यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो, यहीं से आप अपना टेस्ट दे सकते हो। देन आपके अहमदाबाद हैं, बेंगलोर है, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर भी यहाँ पे मेंशन है। बट एज कम्पेयर टू जो बाकी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, लाइक IBPS अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो उसके जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एक स्टेट में ही आपके 5 से 6 जो सेंटर्स हैं वो रहते हैं, बट यहाँ पे जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी कम रहने वाले हैं। एंड जो बात करें, जैसे मैंने ऊपर बात करी, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के जो वेन्यूज हैं वो बाद में डिसाइड किए जाएंगे एज पर द बैंक नोटिफाइड करेगा उन चीज़ को। एंड देखिए, यही सब चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो मैं इस पोस्ट के बारे में। एंड एक बात और, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, देखिए अप्लाई करने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कहीं भी दूसरी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लिंक है वो मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करो एंड रीडायरेक्ट हो जाओगे आप डायरेक्ट पर्टिकुलर वेबसाइट पे जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जॉब अपडेट बैंक से रिलेटेड। काफ़ी अच्छी जॉब है। देखो, ऐसी जॉब जो है वो आपको छोड़नी नहीं चाहिए। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक मैं इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा की एक 4000 अप्रेंटिसशिप एक आउट हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी। उसकी जो PDF है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप में से कोई इंटर्नशिप लगवाना चाहता है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसका भी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप उसको रीड कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अप्रेंटिसशिप करो तो आप वो भी कर सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जॉब अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ।
मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।